ये पार्ट 3। तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने शायद वो पहले नहीं समझाया था, इसमें बेसिकली जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं कवर करने का कोशिश करूँगी। सो जैसे कि वेबर ने आइडियल टाइप्स दिया था, तो एंड्रे पेटल ने भी आइडियल टाइप्स दिया था ऑफ कास्ट। सो लुई डुमोंड एंड एंड्रे पेटल कंटेम्पररी थे, बट उनका जो अप्रोच था लुई डुमोंड का एंड्रे पेटल का वो बहुत ही डिफरेंट था। तो जैसे लुई डुमोंड ने कल्चरल रिफॉर्म्स यूज़ किया था, एंड्रे बेटल ने मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ सोसाइटी, डिफ्यूजनिस्ट कॉन्सेप्ट, इंटरैक्शनल अप्रोच यूज़ किया था। ओके, उन्होंने बोला जब से लैंड ओपन हुआ है फॉर मार्केट, उन्होंने देखा जो कास्ट मोबिलिटी है वो ऑकर हुआ। सो उन्होंने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास वॉज ऑलवेज नॉट गुड। ओके, ग्रोथ इन इकोनॉमिक पॉलिटिक लेड्स टू इट डेवलपमेंट। तो उन्होंने सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी बोला। स्टडीज़ ऑफ द कास्ट सिस्टम इन साउथ इंडिया, तो ही व्यूज़ बोथ, उन्होंने बुक व्यू भी यूज़ किया था, फील्ड व्यू भी यूज़ किया था। ओके, ही वॉक ऑन द टेम्पल विजडम। सो उन्होंने एक टर्म दिया है, दैट इज़ ही टॉक्स अबाउट क्यूमुलेटिव डिस्पर्स। उन्होंने जो बोला पहले क्या था, क्यूमुलेटिव मतलब क्या बोलूँ, कास्ट इक्वल्स टू क्लास, बट अभी क्या हुआ है, डिस्पर्स हुआ है। डिस्पर्स मतलब कास्ट नॉट इक्वल टू क्लास। बेसिकली कि पहले जो इंसान क्यूमुलेटिव मतलब पहले जो इंसान अपर कास्ट से था, लाइक बेसिकली अपर कास्ट ब्राह्मण, तो उसका जो सोसाइटी में क्लास था वो भी अपर था। मतलब जो आपका कास्ट अगर ऊंचा होगा तो आपका क्लास भी अप होगा। बट अभी क्या हुआ है, अभी कास्ट और क्लास इक्वल नहीं है। अभी आप देखोगे कि बहुत ब्राह्मण भी है, वो थोड़े लो क्लास मतलब गरीब है, थोड़े पॉवर्टी में है, या फिर जो आप देखोगे शूद्रस है या फिर ब्राह्मण है वो भी हाई क्लास से बिलोंग करते। तो पहले क्या था, क्यूमुलेटिव था, अभी डिस्पर्स हो गया है। तो उन्होंने बोला है पावर कैन बी फॉर्मल एंड कैन बी इनफॉर्मल। तो उन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में भी बात किया है। नाउ टेम्पल वैल्यू ही सॉ ब्राह्मण प्लेज एंड मेजर रोल ही सॉ इन तंजौर द क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने बोला है कि जो टेम्पल वैल्यूज़ है वहाँ पे ब्राह्मण्स लोग बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू प्ले करते हैं। ओके, तो जो दीपंकर गुप्ता थे वो स्टूडेंट ऑफ एंड्रे बेटल थे। तो उन्होंने जो कुछ डेफिनेशन दिया है, सो सेगमेंटेड डिविजन, समर्थ अयंगर, देन कॉन्फ्लिकेशन बिटवीन कास्ट एंड क्लास, विलेज एस्टेब्लिश नेटवर्क आउटसाइड द विलेज। सो ये उन्होंने कुछ मेजर क्लासिफिकेशन दिया है। सो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, सिल्वर पॉट एज इट इज़ अ पॉल्यूशन रेजिस्टेंट। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सिल्वर पॉट को क्या माना जाता था, पॉल्यूशन रेजिस्टेंट। कास्ट इज़ नॉट हायरार्कल, देयर इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट वे ऑफ वेयरिंग देयर। तो उन्होंने देखा कि जो धोतीस है ना, वो धोतीस भी वेयर करने का डिफरेंट स्टाइल है। जैसे जो अयर्स होते थे वो धोती डिफरेंट काइंड पे पहनते थे, वो लोग 9 फोल्ड देते थे इन धोती। तो जैसे लुई डुमोंड जो है ना, उन्होंने क्या बोला था, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी इज डिफाइंड बाय बर्थ, बट एंड्रे बेटल से विद इन प्योर देयर इज़ कॉम्पिटिशन ऑफ प्योरिटी। जैसे कि उन्होंने बोला था ना, मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपको मेरे वीडियो में देखा था, ब्राह्मण में भी कंपटीशन है कि कौन, जैसे ब्राह्मण क्या प्योर कास्ट है तो प्योर में भी प्योरिटी का कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि जैसे एंड्रे बेटल में, सॉरी, लुई डुमोंड ने बोला है देयर इज ओनली कंपटीशन बिटवीन जो प्योर कास्ट है और जो पॉल्यूटेंट कास्ट है। बट एंड्रे बेटल बोलते हैं कि हाँ ये तो शायद है, बट देयर इज कंपटीशन ऑल्सो बिटवीन द प्योर क्लास। जैसे कि ब्राह्मण, मैंने लास्ट एक वीडियो में बोला था कैसे जो ब्राह्मण है उसमें भी सुपीरियर ब्राह्मण्स है, लाइक इन श्रीपुरम विलेज, एंड उनमें भी कैसे कंपटीशन है। ओके, रिगार्डिंग द रिचुअल्स ऑफ टेम्पल। ओके, तो उन्होंने बोला है विला पोर फार्मर्स
going to house, not allowed to enter front door एंड नॉट गिवन कुक्ड फूड. तो ये उन्होंने कुछ कास्ट डिफरेंसेस देखा है कि कैसे उनको फ्रंट डोर के से इंटर नहीं किया जा देते हैं. घर का जो फ्रंट डोर होता है उससे उन लोगों को इंटर नहीं किया करने देते हैं. फिर सेम डोर से, जैसे जो डोर से ब्राह्मण्स लोग इंटर करते हैं उनको मतलब जो पका हुआ खाना रहता है वो भी नहीं दिया जाता है. ना पहले जो नेटवर्क था वो रिचुअल्स एंड बिलीफ से था. नाउ बाय पंचायत, नॉट कॉन्फर्म टू विलेज, वी कैन नॉट लुक इनटू कास्ट टू स्टडी इंडिया. सो उन्होंने जैसे कुछ जो बुक लिखा है कास्ट ओल्ड एंड कास्ट न्यू, तो उन्होंने थ्री डोमेन ऑफ चेंज, सिस्टम ऑफ हायरार्किकल ग्रेड, वर्टिकल टाइज, इंडिविजुअल एंड फैमिली, हायरार्की, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, ये जो तीन मेन डोमेन्स ऑफ चेंज है तो ये अपने बुक में मेंशन किया है. सिस्टम ऑफ हायरार्किकल ग्रेड्स, वर्टिकल टाइज, इंडिविजुअल एंड फैमिली, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ वैल्यू. जैसे कि उन्होंने बोला कि जो वॉशरमैन्स थे जब वो लोग गरीब थे तब वो अपने कास्ट से डिफाइन किया चाहते थे, बट ड्यू टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बिकॉज ऑफ क्लास फिक्स हायरार्की, जैसे पहले क्या जो एक फिक्स कास्ट वो लोग वॉशरमैन थे, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देयर इज अ चेंज इन द कास्ट स्ट्रक्चर. नाउ कास्ट इज क्लास इज ओवरपावरिंग. कास्ट बेसिकली यही बोले. जैसे कि पहले क्या होता था, जो बार्बर का जो बेटा था वो पहले बार्बर ही बनना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज़, दे आर थिंकिंग ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस एंड जॉब्स. नाउ उन्होंने एम्पिरिकल स्टडीज़ किया था. उन्होंने वेबर का थ्री यूनिटेरियन अप्रोच यूज़ किया था. उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया था. उन्होंने जो रोल ऑफ एडुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वो जो एडुकेशन है वो मानते थे वो एक जो इंसान है उसका जो क्लास है सोसाइटी में जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सकते थे. ही वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन एक्चुअली, क्योंकि वो मानते थे रिजर्वेशन से जो लोअर कास्ट है उनका जो वो और ग्लोरीफाई हो जाता है. दे हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, सो ही वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन. सो उन्होंने जो रूरल स्ट्रैटिफिकेशन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, लैंड कंट्रोल एंड लैंड मैनेजमेंट. ओके, नाउ तो बस यही था. एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ दिस मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन हैज़ लेड टू अ चेंज ऑफ डिक्लाइन इन ओल्ड रूल्स. लाइक पहले क्या था, जो मीरा दास या फिर जो लैंड ओनिंग क्लास है ना वो लोग पावर में थे, बट बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एडल्ट franchises in Sripuram village, so new classes are growing, they're taking up the political powers and all, and it's a growth of political parties. So because of this political change there's a lot of change happening. and जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जब से लैंड मार्केट में आ गया है, सो द लैंडलेस क्लास इज ऑल्सो बाइंग लैंड, दे आर ऑल्सो अपलिफ्टिंग देयर पोजिशन इन सोसाइटी, एंड हाउ दिस न्यू ब्राह्मण्स आर टेकिंग न्यू जॉब्स इन अर्बन एरियाज, एंड हाउ दे आर ऑल्सो जो अपना ट्रेडिशनल जो जॉब है उनका उसको उससे शिफ्ट होके न्यू जॉब्स ले रहे. तो दिस इज द चेंज ही सॉ. लाइक according to him basically there can be a change in your in the structure of Indian society because of political reason. but ये जो उनका जो थ्योरी है मैंने पहले भी बोला है बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, बिकॉज ही इज़ जजिंग द होल इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ one village, because he has only done his study in Sripuram village. But what about the whole North India? Because नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी विलेज है जहाँ पे तो मोबिलिटी होता ही नहीं है, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर क्या कुछ भी चेंज नहीं होता. सो वी कान जज द होल इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट हिज वन स्टडी. एंड बाकी उनका काम बहुत अच्छा था बिकॉज बट
बट उनका जो फेमस बुक है कास्ट ओल्ड एंड कास्ट न्यू जिसके ये इस बार CUT 2000 में 2021 में भी आया था। तो ये बुक का नाम एंड उनका जो मेन बुक है द क्लास कास्ट पावर स्त्रीपुरम विलेज, उसका भी नाम याद रखना। एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।